जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले विगत एग्जामों पर पूछने को दिखाई देता है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिकों की ओर आगे बढ़े, अपने इस जो क्वेश्चन है इनकी ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी कंटेंट हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हमारे द्वारा यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, स्टेट पीएससी तथा यूपी पीएससी या यूपीएससी के अंतर्गत पे करंट अफेयर ETC बहुत सारी क्लासें ली जाती है। आप हमारा जो भी है अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करेंगे अपने कंटेंट की ओर में। ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है, मैप के माध्यम से आप आसान शब्दों से समझ गए होंगे। जैसे कि बार बार रिवीजन तथा बार बार रिपीट करने का टारगेट यही है कि वीडियो के साथ पे आपको कंप्लीटली रूप से याद हो जाए, ताकि जब वीडियो यदि न्यू बिगनर भी यहाँ पर जोड़े तो उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अंतर्गत पे हमें देखिए, ये उत्तराखंड है। ठीक है, जैसे भी मैंने पहले भी इनके अंतर्गत पे क्वेश्चन रिलेट किए होंगे, बहुत बार रिपीट करते आते रहता हूँ और बताते आता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड का जो मैप का आकार है आयताकार है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे क्या है, 7 जिले हैं। इसी के अंतर्गत पे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी, आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत पे समूह का जो भी पटवारी जो भी आता है, वीपीडीओ या वीडियो जो भी एग्जाम आता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि ये जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के अंतर्गत से एग्जामिनर आपके लिए या 40 या 50 नंबर का जो भी उत्तराखंड जीके रिलेट करता है तो इन 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत से रिलेट करेगा। और उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हिस्ट्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री है वही उत्तराखंड के अंतर्गत में भी क्या हो जाता है, रिलेट हो जाता है। क्योंकि 9 नवंबर 2000 को तो उत्तरांचल का गठन किया गया ना, तो उससे पहले क्या था, उत्तर प्रदेश में शामिल था, तो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री और क्या होगी, इसकी सेम होगी। लेकिन जो आगे हो जाता है तो उसके बाद में 9 नवंबर 2000 के बाद की जो बात होती है तो वो क्या हो गया, उत्तराखंड का अपना हिस्ट्री होता है। उस टाइम तो इसका नाम उत्तरांचल था, बार बार मैं कहता हूँ। 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, 2006 में जो अधिनियम लाया गया था उस अधिनियम के तहत पे इसके अंतर्गत में ही हम पढ़ते हैं। जैसे बार बार आएगा उसी रूप से हम टॉपिक के रूप में भी डिस्कस करेंगे और बताने की कोशिश भी हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इन उत्तराखंड द टोटल नंबर्स ऑफ परगनाज एंड पट्टी इन कुमाऊं रीजन वाज 19 एंड 125। क्या कह रहा है, उत्तराखंड में अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियों की संख्या 19 और 125 थी। ठीक, क्या हुआ था कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जब अंग्रेज, ब्रिटिश कालीन जब अंग्रेज रहते थे तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, देखिए मैप पर मैं बता देता हूँ कि कुमाऊं कहाँ पर स्थित। बार बार मैं कहता हूँ कि मैप पे इसलिए लेके आता हूँ कि ताकि आप एग्जाम के टाइम पर बैठकर आराम शब्दों पर समझ सके, कि मैप अपने ब्रेन पर रिलेट कर सके। ठीक है, बार बार भूलने का टारगेट हर किसी स्टूडेंट का रहता है, हर कोई स्टूडेंट जितना पढ़ता है तो उसके बाद उसको भूल जाता है, लेकिन आप मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये रहा प्यारा उत्तराखंड के अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इसके अंतर्गत पे स्थित है। तो इसी के अंतर्गत पे क्या किया गया कि उत्तराखंड में अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में परगने कितने थे, 19 थे, तथा उसके अंतर्गत पे पट्टियों की संख्या कितनी थी, 125 थी। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है इस रूप से। आगे बात करेंगे, आगे बढ़ते, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा आज किसके अंतर्गत पे, देयर आर 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट अंडर उत्तराखंड, देयर नंबर्स आर हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के अंतर्गत मैदानी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम क्या है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। मैप की ओर चलते हैं, आखिर हरिद्वार और उधम सिंह नगर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये रहा मैप। मैप के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर ये है। ठीक है, उधम सिंह नगर ये एरिया हो गया और दूसरा क्या हो गया, हरिद्वार। पूछ सकता है एग्जामिनर के अंतर्गत पे कि जब पहले 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन भी किया गया था तो उस टाइम पर क्या किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय 13 डिस्ट्रिक्ट थे उन डिस्ट्रिक्टों को काट कर क्या कर दिया गया था, अलग करके एक राज्य बना दिया गया। ठीक है, देहरादून सहारनपुर के अंतर्गत पे स्थित था और जो हरिद्वार था मेरठ के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, यहाँ के आसपास में जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पर आते हैं मेरठ, यहाँ के आसपास जब आते हैं तो सहारनपुर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्या है, उस मंडल के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित था। जो उत्तर प्रदेश के मंडल है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर 18 मंडल 75 ब्लॉक है उसके अंतर्गत पे है। ठीक है, और वहाँ पर विधानसभा की 404 सीटें, उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा की 70 सीटें, 403 + 1 एंग्लो इंडियन उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। उत्तराखंड में हाल ही में एंग्लो इंडियन हटा दिया गया, उस टाइम 71st था, अब कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है,
तो समझ गए होंगे। अगर इसी के अंतर्गत पर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार 1928 पर बना था। हरिद्वार का हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पे स्थित है। हरिद्वार का टोटल क्षेत्रफल 2360 है, 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये देखिए ये हरिद्वार फैला हुआ है। ठीक है, ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे आता है। ये देखिए उधम सिंह नगर है, नैनीताल से तोड़कर इसको बना दिया गया था और अल्मोड़ा से बागेश्वर बना था और पिथौरागढ़ से चंपावत तोड़कर अलग कर दिया गया था। और इसी के साथ में एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत किस किस से बना था, ये चमोली से टूटकर टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से टूट बनाकर क्या बना दिया गया था, रुद्रप्रयाग बना दिया गया था। मैं अलग से इसका एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, अभी बाद में देखेंगे जब टाइम होगा तो तब मैं रिलेट करूंगा। अभी अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब उधम सिंह नगर की बात थोड़ा कर लेते हैं। उधम सिंह नगर 1995 में बना। उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर रुद्रप्रयाग में है, मुख्यालय जिसे कहा जाता है। और उधम सिंह नगर का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2542। ठीक है, कितना हो गया, 2542, 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देयर आर 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट अंडर उत्तराखंड, देयर नेम आर हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के अंतर्गत पे मैदानी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका नाम हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। ठीक, बता दिया मैप के माध्यम से, समझ गए होंगे आप। आगे है देयर आर 110 तहसील लोकेटेड अंडर उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या है कि 110 तहसीलें रिलेट की गई है, रिलेट क्या है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या है, 110 तहसीलें हैं, जिसके अंतर्गत पे अगर बात करें तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पे। ठीक है, वापस वैसे तो मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया है, फिर भी मैं वापस आपको रिपीट करा ही देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 12 तहसीलें हैं। उसके बाद अगर हम नैनीताल की ओर आए तो 9 तहसीलें हैं। अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में 12 तहसीलें हैं। और चमोली के अंतर्गत पे कितनी डिस्ट्रिक्टें हैं, 12, चमोली के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें होगी, 12। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 12 तहसीलें होगी। और उसके बाद उधम उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पे कितनी है, 6 हो गया। फिर उसके बाद में अगर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर स्थित हो गया और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 12 तहसीलें होगी। और उसके बाद में ये देखिए टिहरी या नई टिहरी इसको कहा जाता है, यहाँ पर भी कितनी है, 12 तहसीलें होगी। और उसके बाद देहरादून आते हैं जो उत्तराखंड की कैपिटल होगी, शीतकालीन कैपिटल देहरादून हो गया। देहरादून के अंतर्गत पे कितनी है, 7 क्या होगी, तहसीलें होगी। उसके बाद आते हैं कुमाऊं के अंतर्गत पे, ये देखिए उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे 8 तहसीलें हैं। और उसके बाद आता है बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर के अंतर्गत पे कितनी है, 6 तहसीलें होगी। फिर आते हैं चंपावत, उत्तराखंड का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। चंपावत के अंतर्गत पे 5 तहसीलें। उसके बाद आ गया रुद्रप्रयाग। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 4 तहसीलें हैं। और उसके बाद में लास्ट आ गया हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार के अंतर्गत की बात करें तो हरिद्वार के अंतर्गत पे भी कितनी है, 4 तहसीलें। टोटल कितनी होगी, 110 तहसीलें इसके अंतर्गत पे स्थित होगी। ठीक है, बता दिया मैंने, अलग से वीडियो लेकर आया था एक, उसके अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से बताया था कि कौन कौन से हैं। आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा ताकि आपके जो नाम है, नामों पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे कितने हैं मैंने ये भी बता दिया है। आगे बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर में। उत्तराखंड के अंतर्गत पर सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम तहसील्स अंडर उत्तराखंड इन पिथौरागढ़ इज पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, क्या कह रहा है, रिपीट करते हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत पे सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली गढ़वाल, चमोली हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया और टिहरी गढ़वाल, जिसके अंतर्गत पे क्या है, 12 तहसीलें इसके अंतर्गत पर स्थित है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वापस रिपीट बार बार होगा। एक अलग से वीडियो लेकर आया था, मैंने उसमें बता रखा कि मैप के माध्यम से पूरा बता दिया। अभी भी नाम बता दिए किसके अंतर्गत पर कौन कौन से, ये नाम नहीं बताया। आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आसान शब्दों से और आप समझ जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़ हो गया, ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। अल्मोड़ा भी कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। चमोली गढ़वाल मंडल और पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल क्या है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे, जिनके अंतर्गत पे प्रत्येक पर कितनी डिस्ट्रिक्ट है, बार बार अधिकतम डिस्ट्रिक्ट स्थित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ज्यादा रिलेट करने की इसकी आवश्यकता इसके अंतर्गत पे नहीं पड़ेगी। आगे है रुद्रप्रयाग एंड हरिद्वार आर द डिस्ट्रिक्ट्स विद द लेस्ट नंबर ऑफ तहसील इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे सर्वाधिक कम तहसीलों वाला जिला कौन कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत पे लिखा गया है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के अंतर्गत पे क्या है, लेस्ट नंबर के है। ठीक है, कितने हैं इसके अंतर्गत पे, कम तहसील वाले 4 तहसील है। कहाँ पर, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। ठीक, समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे है क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पे, उत्तराखंड के अंतर्गत में मुख्यतः 18 उप तहसीलें स्थित है। ठीक है, देयर आर मेनली 18 सब तहसील लोकेटेड अंडर उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या है कि तहसील तो 110 तहसील है, मैंने बता दिया। सर्वाधिक कहाँ है, सबसे कम है, वापस रिपीट कर रखा है। वैसे जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने जो वीडियो लेकर आया था पूरा बता रखा है, उसमें नाम कौन कौन से, जो भी 12 है तो कौन कौन से है, कहाँ पर स्थित है, पूरा मैप के माध्यम से रिलेट करा रखा है। अब इसके अंतर्गत पे कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे मुख्यतः कितनी है,
18 जो है सब तहसील है, जिसको क्या कहा जाता है, उप तहसीलें कहा जाता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितनी है, 18 है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियों की संख्या 11 और 11 और कितना है, 86 थी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इन उत्तराखंड द टोटल नंबर ऑफ परगनाज एंड द पट्टी इन द गढ़वाल रीजन वॉज 11 एंड 86। ठीक समझ गए होंगे। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे, जैसे कुमाऊं के अंतर्गत पे मैंने पहले भी बताया था, कितना बताया था आप मुझे वापस कमेंट करके बताइए। यही तो मुख्य कारण है कि आप वीडियो के साथ में ही याद करें, ठीक है, और कन्फ्यूजन भी ना हो। और मैंने जैसे बताया था कि कुमाऊं के अंतर्गत पे जो परगने थे तो उनके अंतर्गत पे 19 परगने और 125 क्या थी, पट्टियाँ थी। और इसी के अंतर्गत पे गढ़वाल के अंतर्गत की बात करें तो 11 परगने होगी तथा 86 क्या होगी, यहाँ पर पट्टियाँ स्थित थी। कब, अंग्रेजों ब्रिटिश कालीन के समय पर। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, द टोटल नंबर्स ऑफ क्या कहला है, ब्लॉक अंडर उत्तराखंड इन 95। उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर ब्लॉकों की बात करें तो ब्लॉक कितनी है, 95 ब्लॉक हैं। अगर इसी के अंतर्गत पे, चलो अब मैप के माध्यम से मैं बता ही देता हूँ कि किसके अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक हैं स्थित हैं, ताकि आपका रिवीजन भी इसके साथ पर हो ही जाएगा। ठीक है, वीडियो लेंथी होगा, कोई बात नहीं, आप आराम से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक भी कीजिए तथा कमेंट करके आप हमें सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। अब 95 ब्लॉक किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितने ब्लॉक है वो मैं शॉर्ट रूप से बताने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। अल्मोड़ा ये रहा। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे जैसे हम आते हैं तो ये देखिए, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 11 ब्लॉक है। उसके बाद हम नैनीताल के अंतर्गत पे आते हैं तो 8 ब्लॉक है। उसके बाद पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे आ गए तो यहाँ पर कितनी ब्लॉक है, 8 ब्लॉक है। और चमोली, ठीक है, चमोली यहाँ पर स्थित हो गया, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे चमोली फैला है, यहाँ पर 8 ब्लॉक है। ठीक, उसके बाद उत्तरकाशी आते हैं, उत्तराखंड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 6 ब्लॉक होगी। उसके बाद है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है, देखिए यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत करिएगा, श्रीनगर यहीं पर स्थित है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 15 ब्लॉक है इसमें। ठीक है, 95 ब्लॉकों के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक ब्लॉक हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 15 ब्लॉक हैं। उसके बाद आता है टिहरी गढ़वाल या नई टिहरी, जिसको कहा जाता है टिहरी डैम, इसी के अंतर्गत पे तो 10 ब्लॉक है यहाँ पर स्थित होगी। और उसके बाद में देहरादून हो गया, देहरादून यहाँ पर स्थित है तो यहाँ पर कितनी ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है। उधम सिंह नगर आते हैं कुमाऊं के अंतर्गत पे तो यहाँ पर कितनी ब्लॉक होगी, 7 ब्लॉक हो गया। उसके बाद में बागेश्वर है, बागेश्वर के अंतर्गत की बात करें तो 3 ब्लॉक है इसके अंतर्गत पे स्थित है। आगे बात करेंगे चंपावत। चंपावत के अंतर्गत पे कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है यहाँ पर स्थित होगी। और रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है तो यहाँ पर कितने ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है स्थित होगी। और हरिद्वार के अंतर्गत पे लास्ट आते तो कितनी ब्लॉक है यहाँ पर स्थित है, 6 ब्लॉक है। ठीक है, टोटल कितनी होगी, 95 ब्लॉक होगी। मैप के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन न हो सके, आप आराम शब्दों से क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। द डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम डेवलपमेंट ब्लॉक इन उत्तराखंड इन पौड़ी गढ़वाल। कितने हैं, 15 ब्लॉक है इसके अंतर्गत पे। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल हो गया। ठीक है, अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर अगर इसी की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल 1840 में बना था। पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 5329, 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत में पौड़ी गढ़वाल फैला हुआ है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, समझ गए होंगे, उत्तराखंड में सबसे कम विकासखंड वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर हो गया। क्या कह रहा है, रुद्रप्रयाग एंड बागेश्वर आर द डिस्ट्रिक्ट्स विद लेस्ट नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक इन उत्तराखंड। कितने हैं, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के अंतर्गत पे 3-3 विकास खंड है। कितने हैं, 3-3 विकास खंड है। वैसे मैप पर बताने की आवश्यकता नहीं होगी। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग कब बना था, 1997 में बना था। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल कितना है, 1984 वर्ग किलोमीटर। ठीक, रुद्रप्रयाग का हेडक्वार्टर रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर ही स्थित है। अगर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुआ था। बागेश्वर का हेडक्वार्टर बागेश्वर के अंतर्गत पे स्थित है। बागेश्वर के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2246 हो गया। ठीक है, बागेश्वर का टोटल क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। और रुद्रप्रयाग का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 1984 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे रुद्रप्रयाग फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के इसके अंतर्गत पर। आसान शब्दों से मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपके आने वाले एग्जामों के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर से एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। आप ही समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है। स्टूडेंट क्या होता है कि इसी के अंतर्गत से कंफ्यूजन होता है। और समझ गए होंगे, आसान शब्दों से हमने आपको समझा दिया। आज का कंटेंट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम
को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि जो भी न्यू बिगनर है या न्यू स्टूडेंट जो फीस पे ही नहीं कर सकते तो और घर बैठ के ही आराम से वो क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।